रहेगा तो टेंजेंशियल जाएगा, यहाँ पे रहेगा तो टेंजेंशियल जाएगा। समझा तुम्हें? सो टेंजेंट डिफाइंस डायरेक्शन। डू गेट इट? बराबर। टेस्ट क्वांटिटी अगर बीच में आके ऐसा रखे तो चमट पड़ेगा तो टेंजेंशियल जाएगा। विजुअलाइज हुआ सबको? बस वही मैंने तुम्हें लिखाया। अरे ऐसे ये ड्रॉ करने तो फर्स्ट में ड्रॉ कर समझ में आएगा। टेंजेंट ड्रॉन टू द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग लेना है न्यू हेडिंग। ये मैंने लिख दो। चलो, और ये विद मी। चलो, और ये विद मी। अगर कोई भी चार्ज को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कोई भी चार्ज को कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बॉडी के ऊपर अगर मैं डिवाइड करता हूँ, so it can be distributed uniformly or non-uniformly. Similarly, जो इंटेंसिटी का हम बात कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स बनाया तो मैंने इसके पहले। तो अगर ये इंटेंसिटी देखो मैंने तीन ऐसे इक्वल स्पेसिंग पे रखा था मैंने इंटेंसिटी। कोई तो बड़े चार्ज से स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंडिंग ऑन नेगेटिव, इसके पीछे कोई छोटा सा टेस्ट क्वांटिटी आ गया था, बराबर। कोई बड़े चार्ज इसके बीच में अगर था तो यूनिफॉर्मली ये तुम्हारा इंटेंसिटी तुम्हारा आ रहा था। सिमिलरली ये इंटेंसिटी भी तुम्हारा, बेटा तो ध्यान दे, तो लेक्चर में ध्यान दे, तू भी, तुम तीनों भाई फोकस करो। कब से तुम ये तुम्हारा दिखता है पूरा लेक्चर। सुनो, तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे हो सकता है? या तो यूनिफॉर्मली या तो नॉन यूनिफॉर्मली। मतलब अभी टेक्स्ट पर एग्जाम में ऐसे बता देता कि यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ पे कम है। समझा? लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इधर फील फैक्टर अलग होगा और इधर इंटेंसिटी का फील फैक्टर अलग होगा। इधर जोर से चमट पड़ेगा, इधर धीरे से पड़ेगा। समझा तुम्हें? तो वो उस तरीके से डिफाइन होता है। सेम में चार्जेस को, ठीक, मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट का लिखाया था कि चार्ज मास के ऊपर बैठ के जाना है, याद आ रहा है सबको? सो मास के ऊपर बैठ के, मास जो कैरियर ऑफ चार्ज, बराबर, मास तो कंपल्सरी होना ही चाहिए। अगर हम पॉइंट चार्जेस हम पढ़ाई कर रहे हैं ये चैप्टर के अंदर, और जब मैंने बोला कि अगर मास वेरी कर रहे हैं तो चार्जेस भी वेरी कर रहे थे, राइट? हमने पिट बॉल प्रॉब्लम्स हमने किया है, उसके अंदर हमने देखा कि भाई चार्ज का काम सिर्फ इतना है कि भाई अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, और कुछ भी उसका काम नहीं है, राइट? तो वही उसका काम था। मास ज्यादा था तो वो इफेक्ट हो रहा था, एंगल बदल रहा था। याद आ रहा है ये सब? पिट बॉल प्रॉब्लम्स मैंने 6 केसेस सिखाए थे उसमें, राइट? सो यहाँ पे मैं चार्ज को कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं यूनिफॉर्मली या तो नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइड कर सकता हूँ, डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर अगर चार्जेस को ये मैंने यूनिफॉर्मली भेज दिया, अगर ये सेम दूसरे चार्जेस है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली हो गए। समझा? हाँ, किधर ज्यादा किधर कम, बराबर। सो अभी सब लोग झुंड बना के सिर्फ इतने में 50 नहीं बैठे ना, तुम्हें 3 बेंच पे आके सब लोग ऐसे नहीं बैठे और तो 2-3 जन वैसे नहीं करते। तुमने क्या किया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया, सब स्टूडेंट्स ने कंफर्टेबली सब बैठ पाए। वही तुमने दिमाग लगाया, अंदर है तो तुमने पीछे जाऊंगा, पीछे बैठ जाता है तो आगे आ गए, वैसे हम करते, राइट? ट्रायल एंड एरर। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यूनिफॉर्म रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी निकलेगा बाहर, बोर्ड के बाहर आएगा, राइट? अगर ऐसे मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर चार्जेस बैठे हुए हैं तो इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस तब बाहर आएगा। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक चार्जेस, राइट? जैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस बोर्ड के बाहर आएंगे तो यूनिफॉर्मली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिफॉर्मली बाहर आएगा, लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म रहेगा। अभी इसमें क्या हो जाएगा, इधर ज्यादा है तो इधर से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स, इधर से कम लाइन ऑफ फोर्स, तो नीचे वाला केस होगा, इसमें ऊपर वाला केस होगा। विजुअलाइज हो? हाँ, इंटेंसिटी ये इतने सेक्शन में ज्यादा होगा, इतने सेक्शन में नहीं होगा, नेग्लिजिबल। समझा तुम्हें? फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा मैटर करता है। कोई भी पॉइंट का निकालेंगे सबका सेम यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? क्लियर है? कुछ है नहीं ऐसा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट।
आज के जब चिल्ड आउट लेक्चर है, इससे बहुत ज्यादा दिमाग वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है आज। वो जब न्यूमेरिकल आएंगे तब होगा। ये क्लियर हो? ये लिखो। चार्ज रहेंगे तो इंटेंसिटी ये तो चार्ज टीचर ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे। हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, चार्ज डेंसिटी। अभी ये मैं इधर क्यों सिखा रहा हूँ ये सब चीजें, बिकॉज अपना जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला का लिस्ट बनाना है उसमें सब काम में आता है, ठीक है। और उस पर न्यूमेरिकल्स तुम्हारे थोड़ी इजी हो जाते हैं। क्या हुआ? अभी सबसे मैं पेशेंटली तुझे हैंडल कर रहा हूँ, सबसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा मुझसे, 5 मिनट बाकी होगा। अभी तेरे 10 दिन बिगाड़ दूंगा, हर एक लेक्चर बिगड़ेगा। अब मैं सीरियस से बोल रहा हूँ, बस इतना ज्यादा टाइम बच कर रहा है। चलो सुनो, अभी ध्यान से बात सुनो। कुछ लिखने की मैंने लिखने बोला क्या लिख रहे हैं? नहीं छोड़ दे। और ये विद मी डेंसिटी का मतलब तो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी पता है? वो नहीं, मटेरियल का डेंसिटी नहीं, वो नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी से आता है ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा मतलब अभी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो होता था तुम्हारा डेंसिटी, राइट। पॉपुलेशन डेंसिटी वैसे तुम काम करते हैं। यहाँ पे मटेरियल वाला डेंसिटी नहीं चलेगा, मास कौन बोलेगा भाई, सुना? वो वाला डेंसिटी नहीं चलेगा, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला लॉजिक चलेगा। तो ये है तुम्हारा चार्ज डेंसिटी which is divided into three parts: linear charge density, surface charge density and molar charge, लैम्बडा, सिग्मा, rho। ये हम 3 तरीके से पढ़ते हैं: linear charge, surface charge,
वॉल्यूम चार्ज, इधर सुन लेते ठीक। अभी इसमें ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटे से कॉन्सेप्ट है, एकदम कुछ है नहीं ऐसा दिमाग लगाने वाला भी, लेकिन ये ना तुम्हें बार बार ये आते रहेंगे, तुम्हें किधर ना किधर तुम फेस करते ही जाओगे इसको। ये 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि किधर ना किधर के उसका एप्लीकेशन आ जाएगा, हम अलग तरीके से लिख देते हैं, तो ये बार बार आते जाएगा अभी से जो भी आगे आगे हम बढ़ेंगे वहां पे बार बार तुम्हें दिखाई देगा। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एकदम सिंपल लॉजिक है, एक लेंथ के ऊपर मैंने चार्ज को डिवाइड किया, ये हो गया तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई सुना, कितने चार्जेस मैंने डिवाइड किए ओवर अ लेंथ, कोई एक छोटा सा मटेरियल ले लिया, वायर जैसा मटेरियल ले लिया, तो उसके अभी इतने लेंथ पे मैंने कितने चार्जेस रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज यूनिट लेंथ विल बी नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इन शॉर्ट अगर इसका डायग्राम में तुम्हें बताऊं तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये कोई लेंथ L वाला मटेरियल है और इसमें मैंने चार्ज को डिवाइड किया है यूनिफॉर्मली, सो लैम्बडा विल बी टोटल चार्ज Q by L, इजी इजी एकदम, ये हो गया तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर बराबर। अगर नॉन यूनिफॉर्मली अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो मैं क्या करता, तो हम डेरिवेट कर देते, छोटे से टुकड़े का हम ढूंढ लेते हैं और फिर अगर ज्यादा चाहिए तो इंटीग्रेट करके निकाल देते हैं, बराबर। सो अगर मुझे अगर कोई छोटे से, अगर ये यूनिफॉर्मली डिवाइडेड था, बराबर, ये यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर नॉन यूनिफॉर्म रहता तो मैं क्या करता, लैम्बडा भाई समझा सबको, एकदम सिंपल था। चलो सेकंड क्या लिखा है मैंने, एक सरफेस में डिवाइडेड रहेगा, ये सरफेस हो गया, 2D हो गया, 2D हो गया, ये सरफेस में डिवाइडेड है, सरफेस से तुम्हारे चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल। तो चलो तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कुछ नहीं, ये तुम्हारे चार्जेस ऐसा डिवाइडेड रहेंगे ओवर सरफेस, टोटल चार्ज Q और इसका टोटल एरिया रहेगा वो जो भी रहेगा A, तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड बाय सिग्मा, सिग्मा विल बी नथिंग बट Q by A, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, समझ में समझा सबको, Q by L Q by A। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिवाइडेड रहेंगे तो हम क्या करेंगे, सिग्मा विल बी dQ by dt। और लास्ट क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं तो फिर कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कोई भी एक 3D स्ट्रक्चर ले लो, भाई सुना सब लोग ने, इसके ऊपर तुम्हारे चार्जेस तुम्हारे डिवाइड किया हुआ है, क्यूब ले सकते हो, ये ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, डिफाइन कर स्फीयर ले सकते हो। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सहज, बड़ा ध्यान है लास्ट में, स्ट्रक्चर होना चाहिए 3D, ये 1D 2D 3D। हाँ सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डिफाइंड बाय रो, रो विल बी Q by वॉल्यूम व्हिच इज कूलम पर मीटर क्यूब, सो सिग्मा हो जाएगा dQ by dV। बताया सबको, इजी एकदम, लैम्बडा सिग्मा रो, ये बार बार आएगा, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी, अपना खत्म हो जाएगा आज, इंटेंसिटी के जो फॉर्मूला बना लिया वो हम बना लेते हैं, ये खत्म हो गया, 2 मंथ में जल्दी होगा। भाई आज से एकदम सिंपल था, सब कुछ रिपीटेड है, सब कुछ, ये एक चीज नहीं है वो भी एकदम सिंपल। और ये फॉर्मूला भी मैं जो लिखूंगा ना, लिस्ट बनाऊंगा ना, 3-4 फॉर्मूला हम लिखेंगे, 4-5, 3 शेप्स तो मेन है तुम्हारे, वो 3 मेजर शेप्स हम लिखेंगे बस, हाँ, और वो भी रिपीटेड है, इससे मेन लेंथ होता है, रॉड वो सब मेन रहता है, वो ग्रेविटेशन का एक्सपीरियंस बात मस्ती करोगे फिर कब मारा मारी करोगे पता नहीं चलेगा।
फॉर डिफरेंट शेप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशन में मैंने अलग अलग सिखाया था इंटेंसिटी पढ़ लिया था पोटेंशियल पढ़ लिया था फिर लास्ट में दोनों फॉर्मूला मैंने एक साथ दिए थे बिकॉज उधर एक साथ वो नहीं हो सकता था वहाँ पे अगर स्टार्टिंग में अगर वो एक साथ देता तो तुम सॉल्व नहीं कर पाते और इसके लिए वो मैंने एंड में दिया था यहाँ पे नव यूज तो अभी हम साथ साथ नहीं पढ़ेंगे सब ओके चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ही देखो सब लोग फर्स्ट शेप हर एक ये सब बनाते जाते हैं
इधर आ जाते हैं। मैं तुम अभी छाप दो, मैं घर होके सारे फॉर्मूला सेम ही
मोदी लिख रहे हैं नहीं सर बात पता कितना लिखा फर्स्ट में ही अभी भी स्टार्ट क्यों नहीं किया तो पता क्या जाएगा फटफट लिख चलो वेट सुनो बच्चों एक ही मिनट मेरी बात सुनो 2 मिनट हाँ सुन दिखना नहीं है स्टॉप एक मिनट अभी इस तरह से हमने रिंग शेल वो सब किया था वो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू योर ग्रेविटी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड रिंग है आर्क है और डिस्क है ये इतने कंपल्सरीली तुम्हें पता होने ही चाहिए इतने इंटेंसिटी ये आने के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं मेंस लेवल ठीक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड में मैंने तुम्हें दो तरीके से मैंने बताया यहाँ पे इफ यू नोटिस मैंने कोई रैंडम पॉइंट पी लिया है दिख रहा है तुम्हें ये चार्ज रॉड है उसका लेंथ L है और वो रैंडम पॉइंट P है अब ये रैंडम पॉइंट P पे तुम्हारे अगर वेक्टर्स हम देखने जाए तो अभी ये पूरे रॉड की वजह से वो एक बोलते हैं एक छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर करके हमें बता दें कि भाई इधर जा रहा है अगर पूरे के लिए अगर हम कंसिडर करने जाए फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r तो उसके लिए ना दो केस हम बना सकते हैं वन विल बी अलोंग y एक्सिस इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस एंड अनदर वन विल बी इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस तो इसके लिए ये दो इंटेंसिटी लेंगे तुम्हें डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा तुम्हें पूछा गया है याद रखना y पे sin θ1 sin θ2 आता है और x पे cos θ sin में पॉजिटिव cos में नेगेटिव q by l को लैम्डा में लिख सकते हो आज ही मैंने सिखाया राइट q by l को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो केस 2 क्या है तुम्हारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अब ये क्या है रिंग है तुम्हारा रिंग बराबर रिंग हमने वहां पर किया था सेंटर पे 0 बराबर ये तो हमने कितनी सारी बार कर दिया तो इंटेंसिटी सेंटर ऑफ द रिंग विल बी नथिंग बट 0 और एक्सिस वाला केस देखो उधर भी सेम था सेम फार्मूला था उधर भी सेम फार्मूला है डायग्राम भी सेम है मैं समझा उधर वो मास के टर्म्स में था ये मास के ऊपर मैंने चार्जेस बिठा दिए 10 उतना ही फर्क है आर्क का भी फार्मूला सेम था वहां पे एग्जैक्टली सेम फार्मूला था कुछ फर्क नहीं था Q के जगह पे M था दैट्स इट इतना ही फर्क था पूरा एग्जैक्टली सेम फार्मूला ये एंगल इज आर्क इज एंगल इनटू रेडियस बस वही मैंने लिखा है d थीटा इनटू r स्मॉल एंगल इज d थीटा रेफरेंस एंगल इज थीटा लेकिन ठीक है मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तुम्हें दिया है सो फाइनल एंगल इज नथिंग बट फाई तो वही मैंने फाई लिखा है यहाँ पे Q और फाई में कंफ्यूज मत होना ये फाई है वो सर ठीक है सर फाई मतलब नीचे वाला बड़ा है मेन एंगल पूरा आर्क पूरे आर्क का एंगल ये फाई है और ये Q है ठीक है चार्जेस Q नीचे भी पाई है तो Q एंड पाई में क्लियर डेफिनेटली ठीक है चलो हां पाई Q एंड पाई में से कंफ्यूज मत होना और लास्ट है तुम्हारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क मैंने वहां पे नहीं बताया था हां उधर जरूरत नहीं था डिस्क का मैंने यहाँ पे बताया पर डिस्क का इधर मेन काम क्या है कि
कि ये पूरा सॉलिड होगा। रिंग क्या खोखला होता है, स्फीयर 3D होता है, बराबर, स्फेरिकल शेप, और डिस्क कैसा होता है, चपटा लेकिन पूरा अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड। ये फर्क समझा तुम्हें? और हॉलो स्फीयर अंदर से खोखला, रिंग सिर्फ 2D। क्लियर हुआ सबको? तो ये क्या है, डिस्क है, डिस्क का ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा का मतलब Q by A होता है, और इसके अंदर एरिया आएगा। ऑब्वियसली दिस इज एंटायरली चार्ज, ये पूरा चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा चार्ज है भाई। ये आज अपना इंटेंसिटी एंड टू एंड वाइंड अप हो गया। अभी हमें बीच बीच में जहाँ पे जिस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे वो हम करेंगे। वो जीटी वाले फॉर्मूला सबको याद है? जीटी, फिर जो सुपरपोजिशन वाले जो प्रॉब्लम अपने किए वो सेम रिपीट, वो जो फोर्स में किया वो सेम है, इंटेंसिटी भी पूछ सकता हूँ, वन इज द सेम ओनली, सक्सेस क्वांटिटी नहीं आएगा, ठीक है? वो सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस, ट्रायंगल वाले, हेक्सागन वाले, कोई भी तुम बोलो, सब में लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, और फोर्स एंड इंटेंसिटी, वन पॉइंट वेयर इंटेंसिटी जीरो वाले प्रॉब्लम्स, फोर्स इज जीरो वाले प्रॉब्लम्स, उसके मैंने ये चैप्टर में शॉर्टकट भी दिया है। ग्रेविटेशन में शॉर्टकट नहीं बनाया था मैंने, यहाँ पे मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी दिया है उसका। तो दो चार्जेस के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे चार्ज नेट फील्ड इज जीरो। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट टाइम हम इससे क्वेश्चन करेंगे, वर्कशीट करेंगे, ठीक है? कुछ नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा और फिर कुछ वर्कशीट से करेंगे। क्लियर? पूरा कॉन्सेप्ट एंड टू एंड अच्छे से ये लिख दो देने के लिए। मोदी ने लिखा, मोदी कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, लिख